कितने मार्क्स आ रहे हैं बेटा आपके टेस्ट में? अब आ जाएंगे, चिंता मत करो। कितने आ रहे हैं? 300 कम नहीं होते, चिंता मत करो। अभी आपको मैं तरीका बताऊंगा जिससे आप क्या है कि टॉपर बन जाओगे, ठीक है ना? टेंशन मत करो। बच्चों में मैग्नेटिव मार्क्स दिलाने वाला, ठीक है ना? अभी थोड़ी देर में पता चलेगा आपको। हाँ बच्चों, तो पहले आपको क्या है कि आपकी एक्यूरेसी डेवलप करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? जो भी आप जानते हो, चाहे आप कम जानो, चाहे आप कम जानो, नीट में सेलेक्ट होने का पहला फॉर्मूला है आप कम पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। कम चीज जानो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप जानते हो ना, उसे आपको सही जानना है। क्या जानना है बच्चों? कम जानते हो, कोई चीज छूट जाती है, नो प्रॉब्लम बच्चों, आ जाओ। लेकिन जो आपको आता है ना, उसके अंदर आपको कोई भी कहे कि डिफिट नहीं देना चाहिए। चाहे कम ही आता हो आपको, चाहे आपको सेंट्रोमास के टॉपिक में सेंट्रोमास के कोऑर्डिनेट ही निकालना आता हो, लेकिन जब कोऑर्डिनेट निकालने का क्वेश्चन आया ना बच्चों, तो वो आपसे निकलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई टॉपिक अपन ने पढ़ लिया और फिर कोई अपन से बात करता है उसके बारे में, फिर अपनी बातें क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है, फिर वहां हम फेल हो जाएंगे, फिर हम वहां नहीं आ पाएंगे जहां पे हमें जाना है। तो सबसे पहली बात तो आप यही ध्यान रखेंगे, आप दौड़ेंगे, इतना तेज दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है, जो भी पढ़ना है, आज से एक रूल बना लो, जो भी पढ़ना है, जो भी आर्टिकल पढ़ोगे, उसे उतनी डेप्थ तक पढ़ना है कि जो क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो। कैसे पता चलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन गड़बड़ नहीं हो? आप नीट के क्या है कि 10 से 15 सालों के क्या है कि पेपर आपके सामने रखो, उसकी एकदम बारीक स्टडी करो, और बारीक स्टडी करके जब आप क्या है कि पढ़ोगे बच्चों, तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 से 15 सालों में उसने क्या पूछा है, अब हमसे क्या पूछ सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके मार्क्स को आ रहे हैं अभी, या 200 आ रहे हैं, या 50 आ रहे हैं, या 600 आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसके फिजिक्स में नीट में 300 में 300 मार्क्स आए हुए हैं। बात समझ में आई? और कैसे आए थे? इस प्लान टेक्निक से। वैसे मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, आई एम बेसिकली प्रोफेशनल इंजीनियर हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। लेकिन क्या है कि मेडिकल एंट्रेंस भी मैंने दिया था उस जमाने में, एडिशनल बायोलॉजी बिना तैयारी के। लेकिन क्या है कि प्लानिंग मेरी तगड़ी थी, तो तगड़ी प्लानिंग के बिहाफ पे क्या है कि मैंने 300 में 300 मार्क्स उसमें स्कोर करे। आप भी कर सकते हो बिना तैयारी के, कम तैयारी भी, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो टेक्निक आपको बता रहा हूँ, आपको टेक्निक फॉलो करनी होगी। जो चीज आप प्रिपेयर कर रहे हो, पहले तो क्या प्रिपेयर करना है, जो एग्जाम में आता है। एग्जाम में क्या आता है, पिछले 10 से 15 सालों के पेपर देखोगे, उनका एकदम क्या है कि बारीकी से मॉनिटरिंग करोगे, उन पेपरों को 10 से 15 बार करोगे। कितनी बार करोगे? चाहे हमारी शीट रह जाए, चाहे हमारा मॉड्यूल रह जाए, चाहे हमारा डीपीपी रह जाए, टेस्ट हर टेस्ट दोगे। चाहे आपके टेस्ट में मार्क्स कम आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टेस्ट आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। और पिछले 10 से 15 साल के पेपरों को करोगे एकदम जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। इतने जबरदस्त करोगे कि क्या है कि उनमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। 10 से 15 बार क्यों बोल रहा हूँ? इससे बोल रहा हूँ ताकि आपको 95% क्वेश्चन एग्जाम में वो मिलेंगे जो एक्चुअल में आने हैं। आपकी तैयारी क्या है कि कम भी नहीं होगी ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपका क्या है कि पेपर वो आएगा जो आपने प्रिपरेशन कर रखी है, तो आपकी नॉलेज कम भी है तो कहां फर्क पड़ रहा है, आप तो सेलेक्ट हो जाएंगे ना। और जब एक बार आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो बच्चों क्या है कि आपसे कोई भी अगर ये पूछेगा ना, यार तुझे तो कम आता था, तू कैसे सेलेक्ट हो गया, तूने कोई गड़बड़ी तो नहीं कर ली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बच्चे को बहुत ज्यादा आता है, अगर वो फेल हो गया तो कोई भी उसे शाबाशी देने नहीं आएगा। जिस बच्चे को कम आता है, अगर वो सेलेक्ट हो गया तो डॉक्टर बनेगा। आपको अल्टीमेट एम क्या बनाना है बच्चों? कि मुझे डॉक्टर बनना है। बात समझ में आ गई? पहले कुछ बातें करते हैं।